जय मां मणिकेश्वरी। हम आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जनरली हर एक जो स्टूडेंट होता है, नया नया जो भी अकाउंटिंग पढ़ता है, उसके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट, आखिर होता क्यों है। तो अगर हम बुक में देखें, बुक से पढ़ें, तो इसका मेन रीजन बताया जाता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इसमें बोला गया है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट। हर एक डेबिट के लिए, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उसका हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट भी होता है। तो ये कंसेप्ट बताता है कि at any point of time the assets of any entity, किसी भी बिजनेस का asset at any point of time must be equal होगा owners equity plus outsiders liabilities। ये बताता है, that means यही कंसेप्ट से ये आता है। लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है एक्चुअली इसका होगा। तो मैंने 3 पॉइंट आउट किए हैं जो कि इसका प्रैक्टिकल अप्रोच हमें बताएंगे कि ये जो बताया गया है हमको बुक्स में कि डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, इसके कारण ही कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एसेट्स के साथ हरदम इक्वल होता है। तो इसका प्रैक्टिकल अप्रोच हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने 3 पॉइंट आउट किए हैं। पहला रीजन दिया है मैंने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दूसरा रीजन एक स्टेटमेंट लिखा है मैंने, वी गेट व्हाट वी गिव। तीसरा रीजन लिखा है मैंने, प्रोप्राइटर बियर्स ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस। तो चलो ये तीनों पॉइंट कैसे इस कंसेप्ट को जनरेट करते हैं और इसका डायग्रामेटिकली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये तीनों पॉइंट को। मान लो ये एक बिजनेस हो गया, ठीक है, ये हमारा बिजनेस हो गया। किसी एक पर्सन को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मान लो ये वो है जिस पर्सन ने ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। तो ये बिजनेस को जो भी देगा उसका एक अलग हिसाब रखेगा। मतलब बिजनेस एक कैसा पर्सन हो गया हमारे लिए, आर्टिफिशियल पर्सन। फॉर अकाउंटिंग पर्पज हमको बिजनेस को और ओनर को सेपरेट रखना है। ऐसा नहीं कि ओनर बोलेगा मैं जो भी डाल रहा हूं उसका मैं हिसाब क्यों रखूं, मेरा ही बिजनेस है, मैं ही पैसे डाल रहा हूं तो उसका अलग हिसाब क्यों रखूं। ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये हमको सिखाता है कि अकाउंटिंग पर्पज के लिए बिजनेस को और ओनर को सेपरेटली डील करना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये जो भी इन्वेस्ट करेगा इस बिजनेस में, चलो मान लो इसने कैश लगाया 50,000 रुपीज, ठीक है। जो था इसके पास इसने बिजनेस में लगा दिया, लेकिन उसको चाहिए वर्किंग कैपिटल 50,000 रुपीज रहना चाहिए उसके बिजनेस में, उसको ट्रांजैक्ट करने के लिए। तो इसने एक और एक आउटसाइडर को अप्रोच किया स्टॉक देने के लिए क्रेडिट में। तो और एक पर्सन जिसने बिजनेस में लगाया, स्टॉक लगाया, पैसा नहीं लगाया डायरेक्टली, लेकिन उसने गुड्स दिया है, तो उसको हम स्टॉक लिख सकते हैं। मान लो ये ओनर का नाम है एक्स और ये जो हमारा क्रेडिटर है बिजनेस का, इसका नाम है वाई। अभी इसने स्टॉक दिया है बिजनेस में 20,000 रुपीज। तो अगर हम कैलकुलेट करें अभी बिजनेस में टोटल हमारा एसेट्स कितना है, 70,000 का। तो बिजनेस में जो एसेट्स है वो अभी 2 ही है, कैश है और स्टॉक है।
50,000, 20,000, 70,000। तो ओनर जो भी पैसे लगाता है हम उसको जनरली कैपिटल कहते हैं। तो 50,000 हो गया हमारा यहां पे कैपिटल, और आउटसाइडर्स ने जो भी दिया है हमको क्रेडिट में, ये हो गया हमारा लायबिलिटी। तो हमारा सेकंड पॉइंट को अभी आ जाते हैं, वी गेट व्हाट वी गिव। हमने बिजनेस को जो दिया है वो ही हमको वो देगा, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है, ये इसको हम चेंज करेंगे इस 3 नंबर पॉइंट में, ठीक है। तो ये तो इक्वल होगा ही, क्योंकि ये हो गए सोर्सेस ऑफ फंड, ये दोनों हो गए सोर्सेस, और ये हो गया हमारा बिजनेस में इस सोर्स, जिस सोर्स से हमारा फंड आया है, फंड का एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया। तो सोर्सेस और एप्लीकेशन इक्वल हो गए, हम जितना डालेंगे बिजनेस में उतना ही बिजनेस में यूज होगा, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो कैश हो, तो ये इक्वल होगा ही होगा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ऑलवेज इक्वल टू एसेट, हर वक्त इक्वल होगा। यही कौन बोल रहा है? डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट भी यही चीज बोल रहा है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द एसेट्स ऑफ एनी एंटिटी मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ओनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बोला है, मान लेते हैं ये अभी तो इक्वल हो रहा है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, अभी तो हो रहा है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि आग लग गया और 2,000 रुपीज का स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मान लेते हैं अभी अगर हम देखें तो हमारा एसेट 70,000 नहीं हुई, क्योंकि 2,000 रुपीज का स्टॉक जल गया है। अभी हमारे पास कितना रहेगा? 68,000 रह गया एसेट्स। अभी तो इक्वल नहीं हो रहा है, ये 50,000 है, ये 20,000 है, लेकिन एसेट से 68,000 होगा, इक्वल होगा। और उसका रीजन बनेगा ये 3 नंबर पॉइंट। बिजनेस के जितने भी रिस्क होते हैं वो कौन बियर करता है? प्रोप्राइटर बियर करता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। यहां पे हमारा लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट होता वो भी कैपिटल पे ही जाता, क्योंकि लॉस हुआ है हमको कैपिटल को अभी यहां पे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो whenever there arises a loss in the business, it should be deducted from the capital, and whenever there is a profit in the business, it should be added to the capital. Why? Because of this reason, proprietor bears all the risks of the business. तो हम अगर कैपिटल को यहाँ पे 2,000 अभी डिडक्ट कर दें, क्योंकि ओनर ही हर रिस्क उठाता है, तो 2,000 जो स्टॉक हमारा डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया है, अभी हम इसको लिख सकते हैं 48,000। इस स्टेज पे अगर अभी हम टोटल करें, कैपिटल हो गया 48,000, लायबिलिटी हो गया 20,000, एसेट्स हो गया 68,000। ठीक है, क्योंकि लॉस बियर कौन कर रहा है? प्रोप्राइटर कर रहा है, तो उसके कैपिटल से ही माइनस करेंगे। मान लो प्रैक्टिकली अगर सोचो कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसने पूछा मेरा 70,000 कहां गया, तो ये बोलेगा कि 2,000 रुपीज डिस्ट्रॉयड हो गया स्टॉक, और रिस्क तो आपने लिया है, तो मैंने आपके कैपिटल से ही उसको डिडक्ट कर दिया है, तो इसका कैपिटल अभी बन गया 48,000। मान लो अभी मेरे पास स्टॉक 18,000 है, 18,000 से 5,000 का स्टॉक मैंने अभी 8,000 में बेच दिया, 8,000 में। इस 18,000 स्टॉक जो है, इसमें से 5,000 स्टॉक चला गया, इसको मैंने कैश में बेच दिया 8,000 रुपीज में, स्ट्रेट प्रॉफिट हुआ है 3,000। ठीक, तो अभी 18 था, 18 से 5 निकल गया स्टॉक, अभी मेरे पास स्टॉक कितना है?
अभी मेरे पास स्टॉक है 13,000, और क्योंकि 8,000 मेरा केस आ गया, मेरा केस बन जाएगा बिजनेस में 58,000। ये मेरा अभी का स्टॉक हो गया और ये मेरा केस बन गया। ठीक, तो अगर मैं अभी टोटल करूं, 18 था ना, 5 गया तो 13 रह गया, और क्योंकि केस आया है 8,000, तो मेरा टोटल एसेट्स अभी है बिजनेस में 71,000। अभी मैच नहीं कर रहा है, क्यों? 48,000 जो है, ठीक है, 48,000 जो है और ये 20,000 जो है, ये इसको टोटल करेंगे तो 68 आ रहा है, लेकिन इसमें कितना बता रहा है अभी? 71। तो हमने क्या करना है अभी? क्योंकि 3,000 प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर, तो अगर हम लॉस को डिडक्ट कर रहे हैं ओनर के कैपिटल से, तो प्रॉफिट हो गया तो ऐड भी करेंगे। अभी कितना बन गया कैपिटल? 51,000। अभी टोटल कर लो, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू एसेट। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें क्यों इक्वल होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच अगर प्रोवाइड करें, ये तीनों रीजन है, तभी हर वक्त एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एसेट्स के साथ इक्वल होगा ही होगा, हर एक केस में होगा। उसका रीजन ये तीनों हम बोल सकते हैं, लेकिन इसी को ही एक सिस्टम दिया गया, डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि ये सब अप्रोच थे बिजनेस में, प्रैक्टिकल अप्रोच क्योंकि ये सब है बिजनेस में, इसीलिए इसको एक कंसेप्ट की तरह बनाया गया और नाम दिया गया डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम। इसीलिए कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जब होता है, जब हम उसका जर्नल करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट आता है और इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम और एक टॉपिक लेके आएंगे और उसको भी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।